Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy Teach, and again I'm back with another video on the topic VLAN. मैं बहुत सारे वीडियोस में VLAN के बारे में बात करती हूँ, VLAN क्रिएट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, तो I thought it is very important to let you all know what is exactly meant by VLAN because upcoming topics में VLAN word use होगा तो फिर आपको confusion हो सकती है. So now without wasting any time, let me begin. Now VLAN, what do we mean by VLAN? VLAN stands for Virtual Local Area Network. VLAN का full form क्या होता है? Virtual Local Area Network. Okay, so it's like dividing one physical switch into many smaller logical switches, and each VLAN is separated, has a separate network inside the same switch. कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास मान लीजिए कि एक ही स्विच है और स्विचेस तो पोर्ट वाइज आते हैं, लाइक 24 पोर्ट का स्विच आता है. अब हमारे पास सोचिए कि एक स्विच में 24 डिवाइसेस हैं कनेक्ट करने के लिए, बट उन 24 डिवाइसेस में भी हम चाहते हैं कि 10 डिवाइसेस हमारे किसी अलग डिपार्टमेंट की हो जाएं, 10 डिवाइसेस हमारे अलग डिपार्टमेंट की हो जाएं और बचे हुए 4 जो हैं वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट की हो जाएं. तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट का कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हम स्विच को तो काट के 3 टुकड़ों में डिवाइड कर नहीं सकते, बट हाँ ये कर सकते हैं कि एक वर्चुअली ग्रुपिंग कर दें डिवाइसेस की, कि हमारा पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 10 तक ये हमारा एक ग्रुप होगा, ये डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया. पोर्ट नंबर 11 से लेके पोर्ट नंबर 20 तक का ये हमारा दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, इसमें दूसरे डिपार्टमेंट के डिवाइसेस ऐड हो गए. और पोर्ट नंबर 21 से 24 तक ये हमारा तीसरा डिपार्टमेंट है, तो उसमें थर्ड डिपार्टमेंट के जो भी डिवाइसेस होंगे वो ऐड ऑन हो जाएंगे. तो ऐसे करके हमने लॉजिकली 3 ग्रुप्स बना दिए सेम स्विच पे. तो ग्रुप्स बनाने का मतलब ये हुआ कि एक एक्चुअली नेटवर्क भी तो सब नेटवर्क में डिवाइड हो रहा है ना, तो जब नेटवर्क सब नेटवर्क में डिवाइड हुआ, लॉजिकली हमने 3 ग्रुप्स बनाए उसी सेम स्विच पे, तो हमारे नेटवर्क भी चेंज हो गए उन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के लिए. ठीक है. So it is actually, so since we cannot physically break the switch into 3 parts or whatever number of parts we want to, we can actually divide the switch in multiple parts by creating some logical groups on it, right? So it is very similar to the way we are actually creating the logical groups on the switch rather than physically breaking it down. And in this way we can have the network divided into subnetworks for those particular groups of devices that we want to have on the same switch. ठीक है, इतनी बात समझ में आई. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. यू हैव वन बिग ऑफिस विद अ सिंगल स्विच. तो हमारे पास एक बड़ा सा डिपार्टमेंट हमारा ऑफिस है और उसमें सिर्फ एक ही स्विच है. ठीक है. अब उस स्विच में हमने सारे यूजर्स अपने कनेक्ट कर दिए, बट जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि हम मान लेते हैं कि हमें 3 डिपार्टमेंट चाहिए. ठीक है, या तो हमने 3 डिपार्टमेंट समझिए, एक डिपार्टमेंट हमें एचआर का चाहिए, एक फिनेंस का चाहिए और एक आईटी का चाहिए. 3 डिपार्टमेंट चाहिए. तो हम क्या करेंगे, वीलैन को कुछ नंबर दे देंगे. लाइक वीलैन 10 हो गया एचआर डिपार्टमेंट का, वीलैन 20 हो गया फाइनेंस डिपार्टमेंट का और वीलैन 30 हो गया हमारे आईटी डिपार्टमेंट का. तो इस तरीके से लॉजिकल ग्रुपिंग भी हो गई, हमारे यूजर्स भी सेपरेट हो गए, और सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होगा, अब हमारा ट्रैफिक मिक्स नहीं होगा. यानी कि जो हमारा एचआर डिपार्टमेंट का यूज़र है वो कोई मैसेज भेजेगा तो उसके आईटी डिपार्टमेंट में ही रहेगा. मतलब आईटी डिपार्टमेंट के जो उसके यूज़र्स हैं, आई मीन एचआर डिपार्टमेंट के जो यूज़र्स हैं उनके पास वो मैसेज शेयर हो रहा है, पर एचआर डिपार्टमेंट से आईटी डिपार्टमेंट तक लीक नहीं हो रहा है. ट्रैफिक भी मेंटेन्ड है, सबका ट्रैफिक सेपरेट हो गया, एचआर का, फाइनेंस का, आईटी का, तीनों डिपार्टमेंट्स का ट्रैफिक सेपरेट है, कोई कोलिजन नहीं हो रहा है, प्राइवेसी मेंटेन हो गई, सिक्योरिटी बढ़ गई, और हमें एक ही डिवाइस पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स का कॉन्फ़िगरेशन मिल गया. Right? So when you have a single switch in one big office and you want to have separate departments, so you can create logical groups for users on the same switch. How you are doing it? You are actually creating VLANs for the specific department and adding the port numbers for the number of users you want to add into that. तो पोर्ट नंबर 1 से लेकर 10 तक हमारा हो गया एचआर डिपार्टमेंट, उसको हमने नाम रख दिया VLAN 10. फ्रॉम पोर्ट नंबर 11 टू पोर्ट नंबर 20 this goes to the finance department and we named it VLAN 20.
Similarly, for the third department, the IT department, we grouped the port number 21 to 24 as the third department, the IT department, and we named the VLAN as VLAN 30. ठीक है, so even though they are on the same physical switch, they are logically separated. Switch same है लेकिन logically हमारा separation हो गया, right? अब आपको VLAN समझ में आया होगा. VLAN क्या है? वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है. ठीक है, जैसा नाम वैसा काम. नाम से समझने की कोशिश किया करो तो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी. व्हेन द वर्ड वर्चुअल कम्स इन, वर्चुअल मीन्स समथिंग लॉजिकली प्रेजेंट. एक्चुअल में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, वो हम वर्चुअली क्रिएट कर रहे हैं. और लोकल एरिया नेटवर्क को वर्चुअली डिवाइड करने का मतलब क्या होगा? स्विचिंग के मामले में हम वीलैन की बात कर रहे हैं. लोकल एरिया नेटवर्क में लैन पे क्या काम करता है? स्विच. ठीक. और स्विच में जब हम वीलैन क्रिएट कर रहे हैं तो उसका मतलब हम लॉजिकली सेपरेट कर रहे हैं नंबर ऑफ यूजर्स को और उनको ग्रुप कर रहे हैं टुगेदर. ठीक. पोर्ट नंबर हमने डिसाइड कर लिया कि पोर्ट नंबर इतने से इतने तक हमारा पहला ग्रुप होगा, पोर्ट नंबर इतने से इतने तक दूसरा ग्रुप होगा, पोर्ट नंबर इतने से इतने तक तीसरा ग्रुप होगा. ऐसा नहीं आप 3 ही ग्रुप बना रहे हो. आपको जितने ग्रुप्स बनाने हैं आप उतने ग्रुप्स बनाओ. अकॉर्डिंगली आप पोर्ट नंबर डिसाइड कर लो कि कहाँ से कहाँ तक का पोर्ट नंबर हमारा इस ग्रुप में रहने वाला है और उसको कुछ नाम दे दो. VLAN 10, VLAN 20, इस तरीके से आप नेमिंग कर दो और अपना डिपार्टमेंट क्रिएट कर लो. लॉजिकली आपका डिपार्टमेंट भी सेपरेट हो गया और फिजिकली सेम स्विच पे एक ही स्विच से सारा काम हो गया. ठीक है. नाउ मूविंग ऑन टू व्हाई VLAN इज नीडेड. क्या बेनिफिट्स हैं वीलैन के? जैसे मैंने बताया कि कोलिजन नहीं होता है और अच्छी सिक्योरिटी मिलती है, प्राइवेसी मेंटेन रहती है, हमारा मैसेज लीक नहीं हो रहा है और हमारी कॉस्ट कटिंग भी हो रही है. हमें ये नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें अलग अलग डिपार्टमेंट चाहिए तो हमें जितने डिपार्टमेंट चाहिए हम उतने नंबर ऑफ स्विचेस लेकर आए. नहीं, स्विच हमारे पास एक भी है, एक ही स्विच से हम अलग अलग डिपार्टमेंट लॉजिकली बना लेते हैं. कॉस्ट कटिंग भी हो रही है. तो क्या बेनिफिट्स हैं इसके? सेग्रीगेशन, security, broadcast control, and better utilization. By the word segregation, we mean to say that we are actually keeping the traffic of different departments separate. जो ट्रैफिक है वो एक डिपार्टमेंट का ट्रैफिक दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं एंटर होगा. ट्रैफिक विल बी सेपरेट फॉर ईच डिपार्टमेंट. सिक्योरिटी, सिक्योरिटी तो बढ़ेगी. क्यों? मान लो कि एचआर ने कोई ईमेल शेयर किया और उसने ब्रॉडकास्ट किया. वो चाहता है कि ये जो मैंने ब्रॉडकास्ट किया ईमेल, ये मेरे एचआर वालों के पास ही जाए, जो मेरे एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं. ये आईटी वालों को या फाइनेंस वालों को ये ईमेल लीक नहीं होना चाहिए. तो नहीं होगा ना भाई, क्योंकि हमने वीलैन क्रिएट कर रखा है. तो जो एचआर के लोग होंगे एडेड, सिर्फ उनको ही वो ईमेल मिलेगा. इवन इफ दी एचआर ब्रॉडकास्ट दैट ईमेल, जो एचआर डिपार्टमेंट के लोग हैं उन तक ही जाएगा, बाकी डिपार्टमेंट्स में वो मेल जाएगा नहीं. Right, so security means finance data won't reach HR PCs and HR's PCs will not reach to the data that is shared by the IT department like this. So the data is not breached, data is not leaked, it is not being shared among all the departments. The data is also kept safe, security is enhanced there. तीसरी चीज आ गई ब्रॉडकास्ट कंट्रोल. ईच VLAN हैज इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन. वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 पे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होती है, लेकिन जब आप VLAN क्रिएट कर दोगे उसके बाद क्या होगा कि आप ब्रॉडकास्टिंग को कंट्रोल कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंट VLANs बन जाएंगे. सो देयर विल नॉट बी एनी ब्रॉडकास्ट स्टॉर्म. ईच VLAN विल बी हैविंग इट्स ओन ब्रॉडकास्ट डोमेन. बेटर यूटिलाइजेशन मीन्स यू डोंट नीड सेपरेट स्विचेस फॉर ईच डिपार्टमेंट. एज आई टोल्ड यू, ऐसा नहीं है कि आपको जितने नंबर ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए आप उतने नंबर ऑफ स्विचेस लगाओ, अपनी कॉस्ट बढ़ाओ, कॉम्प्लिकेट करो चीज़ों को. एक ही स्विच से आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे विद यूज ऑफ VLAN. सो कमिंग ऑन टू हाउ VLAN वर्क्स. VLAN कैसे काम करता है? नॉर्मली तो जब आपने कोई VLAN क्रिएट नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, स्विच के पास एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है. कहने का मतलब क्या है कि जितने भी डिवाइसेस, जो भी पोर्ट्स उसमें अवेलेबल है उससे कनेक्टेड होंगे, सारे डिवाइसेस जब भी कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना चाहेंगे तो भी वो VLAN 1 के थ्रू ही करेंगे. VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट इस पे हर एक स्विच पे क्रिएटेड ही होता है. बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 आपको मिलेगा ही मिलेगा फॉर द ब्रॉडकास्टिंग पर्पस. ठीक है. सो इट switches by default have a single broadcast domain and VLAN 1 is by default configured in all the switches so that whenever a port wants to do the broadcast, it can perform the broadcasting through VLAN 1.
ठीक है। बट जब आपने वीलैन बना दिए और कुछ स्पेसिफिक पोर्ट्स असाइन कर दिए पर वीलैन, जैसे कि वीलैन 10 में आपने 10 पोर्ट दे दिए, फिर बाकी के 10 पोर्ट आपने वीलैन 20 में दे दिए, इस तरीके से आपने डिफरेंट डिफरेंट वीलैंस जब बना दिए, तब क्या होगा कि मान लीजिए कि एक वीलैन 10 है और उसमें पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 10 तक के डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब मैंने कहा कि बाय डिफ़ॉल्ट वीलैन 1 होता है और सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है, तो क्या एक एचआर डिपार्टमेंट का यूज़र अगर ब्रॉडकास्ट करेगा तो वीलैन 1 के थ्रू क्या एचआर डिपार्टमेंट का ब्रॉडकास्ट किया हुआ डेटा आईटी डिपार्टमेंट और फिनेंस डिपार्टमेंट तक पहुंच जाएगा? नहीं। अगर आपने डिफरेंट वीलैंस बना रखे हैं तो जो यूज़र ब्रॉडकास्ट कर रहा है वो जिस वीलैन का पार्ट होगा सिर्फ और सिर्फ उसी वीलैन के अंदर ही ब्रॉडकास्टिंग होगी। बाकी जो अदर वीलैंस आपने बनाए स्विच पे, अदर वीलैंस पे आपका ब्रॉडकास्ट नहीं जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने सिंगल सेम स्विच पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए, डिफरेंट वीलैंस क्रिएट करे, पर जब आपने ब्रॉडकास्टिंग करी तो जिस स्पेसिफिक वीलैन से वो ब्रॉडकास्ट हुआ होगा सिर्फ उसी वीलैन के यूजर्स तक ही वो ब्रॉडकास्ट जाएगा, बाकी अदर वीलैंस के पास वो ब्रॉडकास्टेड पैकेट नहीं जाएगा। Okay, so if you have configured VLANs and assigned some specific ports per VLAN and then do the broadcasting, then only the broadcast packet will reach to the devices which are part of that VLAN from which the broadcast has been made. Rest of the VLANs will not be receiving the broadcasted packets. The broadcasting packet will be received by the devices only to the devices which are part of the VLAN from which the broadcast has been made. Other VLANs will not receive it. ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब जो VLANs हैं, जो डिवाइसेस हैं, अगर वो सेम वीलन का पार्ट है तब तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर लेंगे, है ना। पर अगर मान लीजिए कि वो किसी डिफरेंट वीलन का पार्ट है, जैसे वीलन 1 का यूज़र वीलन 10 का यूज़र वीलन 20 से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। अब सिंपल नहीं रह गई चीज़ें, तो स्विच तो हमारा सेम है, पर जब हमने डिफरेंट वीलैंस बनाए तो नेटवर्क तो हमारा सब नेटवर्क्स में डिवाइड हो गया ना। जो हमारा एक नेटवर्क था वो सब नेटवर्क बन गए, उसके छोटे छोटे नेटवर्क्स अलग अलग। अब क्या हुआ, अब पर वीलैन नेटवर्क हमारा चेंज हो गया है। वीलैन 10 के लिए कुछ और नेटवर्क है, वीलैन 20 के लिए कुछ और नेटवर्क है, वीलैन 30 के लिए कुछ और नेटवर्क है। तो नेटवर्क के सब नेटवर्क बन गए। दिस इज वाई द नेटवर्क्स हैव बीन change per VLAN. And now if the devices want to communicate with each other, the devices I mean the communication is to happen between different VLANs, then you need वन मोर डिवाइस, या तो लेयर 3 स्विच हो या तो राउटर हो। तो लेयर 3 स्विचेस पहले नहीं होते थे, अब लेयर 3 स्विचेस भी आ गए। तो या तो आप लेयर 3 स्विच यूज़ करो ताकि वो रूट डिसाइड कर सके, या तो फिर राउटर यूज़ करो। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि जब नेटवर्क का रूट देखना होता है, जब हमें एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पे जाना है, बस नेटवर्क जहाँ चेंज हुआ वहाँ पे राउटिंग आ गई, आईपी एड्रेसिंग आ गई। तो ये राउटिंग वाला पार्ट कौन कौन कर पाएगा? या तो राउटर परफॉर्म करेगा या तो लेयर 3 स्विच करेगा। सो टू डू द इंटर VLAN routing means when we want to do the communication between the devices between different VLANs, we need to have a router or a layer 3 switch to make this possible. ठीक है। For example, PC1 in VLAN 10 sends a broadcast. Only devices in VLAN 10 will see it. ये तो ब्रॉडकास्टिंग की बात हो गई, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर PC1 आपके VLAN 10 का पार्ट है और वो ब्रॉडकास्ट करता है, देन VLAN 10 में जो डिवाइसेस है सिर्फ वही वो पैकेट देख पाएंगी, बाकी जो रेस्ट ऑफ द VLANs आपने बनाए हैं उस पर वो पैकेट रिसीव नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई, अगर डिवाइसेस सेम नेटवर्क का पार्ट है तो डायरेक्टली आप आपस में बात कर लेंगे, कम्युनिकेट कर लेंगे, इट इज़ ईजी थिंग फॉर देम। बट इफ़ द कम्युनिकेशन हैज़ टू हैपन बिटवीन डिफरेंट VLANs, तो उसके लिए हमें राउटर या लेयर 3 स्विच की ज़रूरत है। नाउ आई वांट टू explain you the difference how a switch works without VLANs and what happens when a VLAN is there. ऑलरेडी मैंने बताया आपको, बट थोड़ा और ब्रीफली इस पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। नाउ हाउ विल अ स्विच परफॉर्म विदाउट VLANs? अगर VLAN नहीं बना हुआ है तब क्या होगा? VLAN नहीं है तो चीज़ें मतलब सेम स्विच पे सेम नेटवर्क पे काम चल रहा है, लोकल एरिया नेटवर्क पे डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं सेम स्विच पे, चीज़ें आसान है।
इमेजिन यू हैव अ 24 पोर्ट स्विच, आपके पास 24 पोर्ट का एक स्विच है और बाय डिफ़ॉल्ट सारे पोर्ट्स किसका पार्ट है, वीलन 1 का। सारे पोर्ट्स उठा के वीलन 1 में रख देता है स्विच, बाय डिफ़ॉल्ट वीलन 1 क्रिएटेड होता ही होता है और इसीलिए वीलन 1 को सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन कह दिया जाता है कि जब भी किसी डिवाइस को ब्रॉडकास्ट करना है तो वीलन 1 के थ्रू वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा। दैट मीन्स ऑल 24 पोर्ट्स आर इन द सेम ब्रॉडकास्ट रूम। ठीक। So if PC1 connected on port 1 sends a broadcast packet, PC2 on port 2, PC3 on port 3 and so on to PC24 on port 24 will all hear it. अगर पोर्ट 1 पे PC1 कनेक्टेड है और PC1 ने कुछ ब्रॉडकास्ट किया तो जितने बाकी के 23 डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उस 24 पोर्ट स्विच पे वो सारे डिवाइसेस को वो पैकेट मिलेगा वीलन 1 के थ्रू। ठीक है, क्योंकि सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है। और जब आप वीलेंस बना देते हो, व्हेन यू क्रिएट द वीलेंस देन यू आर एक्चुअली स्प्लिटिंग द रूम इनटू स्मॉलर रूम्स। पहले ही हमारे पास एक ही रूम था, एक ही स्विच था, एक ही नेटवर्क था, पर जब हमने वीलैन बना दिए तो हमारा जो हमने लॉजिकली ग्रुपिंग कर दी डिवाइसेस की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और पर डिपार्टमेंट हमारा नेटवर्क भी चेंज हो गया। ठीक है, जब नेटवर्क ही चेंज हो गया तो फिर हमने मान लीजिए वीलैन 10 में पोर्ट नंबर 1 से लेके 8 तक वीलैन 10 में डाल दिए, ये हमारा रूम नंबर 1 हो गया या डिपार्टमेंट नंबर 1 हो गया, जो भी आप कह लो। पोर्ट नंबर 9 से लेके पोर्ट नंबर 16 तक वीलैन 20 क्रिएट कर दिया, ये हमारा डिपार्टमेंट नंबर 2 हो गया, रूम 2 हो गया। पोर्ट नंबर 17 से लेके पोर्ट नंबर 24 तक हमने वीलैन 30 बना दिया, ये हमारी तीसरी ग्रुपिंग हो गई। सो अब अगर कोई पोर्ट नंबर 1 पे पीसी नंबर 1 कनेक्टेड है तो पोर्ट 1 पे कनेक्टेड है तो पोर्ट 1 किसका पार्ट है, पोर्ट 1 हमारा वीलैन 10 का पार्ट है। और अब ये पीसी जब ब्रॉडकास्ट करेगा तो पोर्ट नंबर 1 से 8 तक की जो डिवाइसेस कनेक्टेड है, इन 8 डिवाइसेस को ही वो ब्रॉडकास्ट पैकेट मिलेगा, यानी कि रूम नंबर 1 में ही वो पैकेट सुनाई देगा, बाकियों को सुनाई नहीं देगा। I just mean to say the other devices will not receive it. The devices which are part of other VLANs will not hear it, will not receive it. Only the devices which are part of the VLAN 10 will be able to receive the broadcasted packet. ठीक है, so the meaning is by default all switch ports belong to VLAN 1. This is the one single broadcast domain. VLANs divide the switch into multiple smaller broadcast domains, giving it more control in terms of broadcasting. Now let's move on to types of VLAN. वीलैन कितने टाइप के, बेसिकली तो 5 टाइप के वीलैंस होते हैं, डिफ़ॉल्ट वीलैन, डेटा वीलैन, वॉइस वीलैन, मैनेजमेंट वीलैन और नेटिव वीलैन। तो इसको थोड़ा सा इन डेप्थ समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऐसे वन लाइन में तो बताना ईजी है। डिफ़ॉल्ट वीलन क्या है, डिफ़ॉल्ट वीलन 1 होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट स्विचेस पे प्रेजेंट होता ही है। डेटा वीलन क्या है, वो डेटा ट्रैफिक के लिए है। वॉइस वीलन क्या है, वॉइस ट्रैफिक के लिए है। मैनेजमेंट वीलन क्या है, कुछ मैनेज करने की बात हो रही है यहाँ पे, वीलन को मैनेज करने के लिए। नेटिव वीलन हमारा अनटैग ट्रैफिक को लेके जाता है। ये तो मैंने वन लाइन में बता दिया, बट टू अंडरस्टैंड इट in a better way and remember it for a longer period of time, I want to explain all these types of VLAN in more depth to you. Okay, so here the first type of VLAN is default VLAN, जो कि आपको अब तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में स्टार्टिंग से VLAN 1 बाय डिफ़ॉल्ट ये VLAN होता है, मैं यही बोलते जा रही हूँ। सो आई गेस यू वुड बी नाउ अवेयर ऑफ दिस VLAN 1। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट VLAN 1 सारे स्विचेस पे कॉन्फ़िगर्ड होता ही होता है, ब्रॉडकास्टिंग के पर्पज़ के लिए होता है, और एंड बाय डिफ़ॉल्ट ऑल द पोर्ट्स आर पार्ट ऑफ दिस VLAN 1। So by default VLAN 1 will always be there on a switch. It is by default created there for the purpose of broadcasting and all the ports of the switch are part of this VLAN 1. जो भी हमारा मैनेजमेंट टाइप का ट्रैफिक होता है, जैसे कि CDP, STP, VTP, इस टाइप के प्रोटोकॉल्स के थ्रू जाता है, ये प्रोटोकॉल्स मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट फॉर नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड जो हमारा मैनेजमेंट टाइप का ट्रैफिक है, द ट्रैफिक विच इज़ ऑफ मैनेजमेंट टाइप ट्रैफिक, दिस गोज थ्रू VLAN 1। जो मैनेजमेंट टाइप का ट्रैफिक है हमारा, वो VLAN 1 के थ्रू जाएगा। For example, you are connected to PC1 on port 1 and PC2 on port 10 और कोई VLAN configuration नहीं है, both are automatically in VLAN 1 and can talk to each other directly। ठीक है, by default VLAN 1 है हमारा और हमने कोई VLAN बनाया नहीं है, और दो पोर्ट्स में हमने दो डिवाइसेस कनेक्ट कर दी, PC1 PC2, तो उनका कम्युनिकेशन आपस में आराम से हो जाएगा, क्योंकि
VLAN 1 तो उनके पास अवेलेबल है ही है बाय डिफ़ॉल्ट। एक चीज़ कोई बताएगा नहीं, जल्दी मैं बता देती हूँ। VLAN 1 इज़ ऑलवेज देयर बट इन प्रोडक्शन नेटवर्क्स, जब आप एक्चुअल प्रोडक्शन में इंजीनियरिंग लाइन में एज ए इंजीनियर ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस होते हैं, और इतने बड़े एमएनसी में, इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। जस्ट टू इंश्योर दी सिक्योरिटी रीजंस के लिए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट्स में एडमिन्स अवॉइड करते हैं VLAN 1 का यूज़, क्योंकि ये सारे हैकर्स को भी पता होगा, मतलब बेसिक चीज़ है, सबको मालूम है कि VLAN 1 ऑलरेडी है, कुछ भी ब्रॉडकास्ट करना है हमें तो कर सकते हैं, तो इससे हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। सो व्हेन यू विल कम एज ए इंजीनियर एंड विल स्टार्ट वर्क इन ए प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, यू विल गेट टू नो दैट admins अवॉइड यूजिंग इट for the security reasons. Okay, so jumping on to second type of VLAN, that is data VLAन। जैसा नाम वैसा काम। डेटा VLAN जो हमारा डेटा ट्रैफिक है उसको लेकर जाएगा। इट इज़ यूज फॉर द रेगुलर यूजर ट्रैफिक लाइक ईमेल्स, ब्राउजिंग, एप्लीकेशंस, एंड ईच डिपार्टमेंट कैन हैव इट्स ओन डेटा VLAन। कुछ इमेज सेंड कर रहे हैं, वीडियो भेज रहे हैं, ईमेल शेयर कर रहे हैं एक दूसरे को, कुछ नॉर्मल कुछ भी ब्राउजिंग कर रहे हैं, यूट्यूब पे कुछ प्ले कर रखा है, कुछ वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, whatever kind of browsing or if we are doing or we are using any kind of apps, तो ये हमारा नॉर्मल रेगुलर ट्रैफिक है जिसको हम बोलते हैं कुछ डेटा जा रहा है। यहाँ हम वॉइस की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ डेटा जा रहा है। सो व्हेन वी टॉक इन टर्म्स ऑफ डेटा, दिस डेटा VLAN इज यूज्ड to use the regular user traffic. For example, VLAN 10 में हमारा HR डिपार्टमेंट, VLAN 20 में फिनेंस, VLAN 30 में IT, सो इनके बीच में डेटा VLAN का यूज़ करेंगे डेटा ट्रैफिक को फॉरवर्ड करने के लिए। ठीक है, तो तीन ही टाइप के ट्रैफिक हो, मैनेजमेंट ट्रैफिक होगा, डेटा ट्रैफिक होगा, वॉइस ट्रैफिक होगा। ऑलराइट, now a key point to be noted here is this data VLAN. It keeps different departments traffic separate even though they are part of the same switch. ये तो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया आपको, अभी भी बता रही हूँ। VLANs अगर बने हुए हैं तो ट्रैफिक हमारा सेपरेट रहेगा और हमारा डेटा ट्रैफिक भी मेंटेन रहेगा। कि इससे हमारा डेटा ट्रैफिक जा रहा है ना, तो डेटा ट्रैफिक हमारा सेपरेट रहेगा। सो वॉइस VLAN में भी जैसा नाम वैसा काम। यहाँ पे हमारा वॉइस टाइप का ट्रैफिक जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है, वो रिसीव हो रहा है, राइट। सो स्पेशल VLANs फॉर IP फोन्स, वाइप ट्रैफिक, वॉइस ओवर IP, राइट। तो जो हमारा IP फोन्स में वॉइस टाइप का ट्रैफिक जा रहा है उसको हैंडल करने के लिए हमारा वॉइस VLAN होता है, राइट। वॉइस ट्रैफिक नीड्स हायर प्रायोरिटी एंड लो डिले। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी TCP और UDP के बीच में डिफरेंस के लिए, OSI लेयर्स जब पढ़ाई थी उसके बाद में, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब हमारा वॉइस टाइप का ट्रैफिक जाना होता है तो हमें, हमारे लिए कंसर्न ये नहीं है कि हमारा जो वॉइस टाइप का ट्रैफिक है वो उसकी हमें डिलीवरी रिपोर्ट मिल रही है कि नहीं, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है कि नहीं, दिस इज़ नॉट अ कंसर्न। बस हमें फास्टर डिलीवरी चाहिए, तो वहाँ पे UDP प्रोटोकॉल हम यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी वही बात कही गई है कि जो हमारा वॉइस टाइप का ट्रैफिक है उसकी हाई प्रायोरिटी है और लो डिले है, कि वो तेज़ी से पहुँच जाए फास्ट स्पीड में। क्योंकि वॉइस का मतलब क्या है कि हम आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं ना, जैसे कि मैं आपको एक फ़ोन कॉल करूँ, टेलीफोनिक कॉल करूँ, या फिर किसी जूम मीटिंग या गूगल मीट के थ्रू कोई मीटिंग ज्वाइन करके कम्युनिकेशन करूँ, तो वो तो लाइव होगा ना, मैं बोल रही हूँ। अगर आपको कहीं पे कोई डेटा पैकेट लॉस भी हो जाता है और आपको मेरी आवाज़ सुनाई ना दे, तो यू कैन जस्ट से कैन यू प्लीज़ रिपीट, आई वॉज नॉट एबल टू हियर इट। So even when you lost the voice packet, you can just ask me to repeat what I said. So did the ensured delivery is not a concern here. Just the data transfer, I mean the voice transfer, the voice traffic should be running faster. This is the only concern here. So switches support quality of service for voice VLAN. तो वॉइस VLAN का यहाँ पे यूज़ होता है वॉइस टाइप के ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए। नाउ एग्जांपल कुड बी, सपोज करो कि आपने कोई IP फ़ोन में फास्ट ईथरनेट पोर्ट लगा रखा है। मैंने एग्जांपल के लिए लिख रखा है यहाँ पे, पोर्ट का बाकायदा सीरियल नंबर भी मेंशन कर रखा है एग्जांपल के लिए। सपोज कि पोर्ट फास्ट ईथरनेट पोर्ट आपका 0/5 कनेक्टेड है IP फ़ोन से, और वॉइस ट्रैफिक हमारा VLAN 150 पे जा रहा है। बना दिया हमने VLAN।
150 वॉइस ट्रैफिक के लिए। सो पीसी जो और मान लीजिए कि जो हमारा पीसी है वो भी सेम उसी पोर्ट पे कनेक्टेड है। पीसी कनेक्टेड थ्रू फ़ोन, पीसी हमारा फ़ोन से कनेक्टेड है, फ़ोन और पीसी भी कनेक्टेड है। और वो हमारा जो है वो डेटा वीलैन यूज़ कर रहे हैं 10। इसका क्या मतलब हुआ कि एक सिंगल पोर्ट डेटा और वॉइस दोनों टाइप के वीलैंस कैरी कर सकता है एट दी सेम टाइम। ठीक है। So yeah, a single port can carry both data and voice type of VLANs at the same time. ये तो हो गई वॉइस VLAN की बात। Now moving on to the management VLAN, which is the fourth type of VLAN. मैनेजमेंट मैनेजमेंट नाम से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हम VLAN को मैनेज करने की बात कर रहे हैं? ऐसे कुछ तो समझ में आ रहा है ना नाम से। सो VLAN यूज टू रिमोटली मैनेज द स्विच। ये वो VLAN है जिससे हम स्विच को रिमोटली मैनेज कर सकते हैं। रिमोटली कैसे मैनेज करेंगे? लॉगिन करके। कैसे लॉगिन करेंगे? या तो टेलनेट करेंगे, या SSH करेंगे, या SNMP करेंगे। सो अगर आपको डिवाइस पे लॉगिन करना है और देखना है स्विच पे कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन अपडेट करनी है, चेंज करनी है, आपको लॉग्स निकालने हैं कि स्विच पे क्या क्या हुआ, तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको एक्चुअली स्विच पे रिमोटली लॉगिन करना पड़ेगा, राइट। रिमोटली लॉगिन कैसे करोगे आप? टेलनेट करोगे, या SSH करोगे, या SNMP करोगे। And best practices, don't use VLAN 1, create a dedicated VLAN like VLAN 99, क्योंकि VLAN 1 हमारी बाय डिफ़ॉल्ट है और वो ब्रॉडकास्टिंग पर्पज़ के लिए है, तो VLAN 1 को मत यूज़ करो। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि एक सेपरेट VLAN क्रिएट करो, लाइक हमने VLAN 99 क्रिएट कर दी, क्योंकि नॉर्मली मैनेजमेंट VLAN 99 नंबर से बनती है। Normally, usually engineers do create VLAN 99 for management VLAN to manage the switch remotely. So when we want to manage the switch, we want to access the switch, fetch the logs, change the configuration, update the configuration, do all this kind of stuff. We actually need to log into the switch, and this login can happen either through telnet or SSH or SNMP. So the best practice is, do not use VLAN 1, create a dedicated VLAN like VLAN 99 to manage the. All right. And one example could be assigning the IP to VLAN 99 on the switch. अब जब हमें रिमोटली एक्सेस करना है तो हम कंसोल एक्सेस लेंगे, रिमोट एक्सेस लेंगे, तो कोई आईपी असाइन कर दो VLAN 99 पे। उस आईपी पे लॉगिन करके, आईपी स्विच की आईपी होगी, राइट। तो वो आईपी असाइन करेंगे हम VLAN 99 पे, और उससे हम स्विच को एक्सेस करेंगे, रिमोटली मैनेज करेंगे। नाउ एडमिन्स कनेक्ट टू दिस आईपी एंड मैनेज द स्विच. One key point could be improve security by keeping management traffic separate from the user traffic. Okay. So now coming up to native VLAN. Now what do we understand by native VLAN? इसके नाम से तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है native VLAN उसका क्या मतलब है। मतलब usually I always tell you all जैसा नाम वैसा काम, but इसमें आप समझ नहीं पाओगे। तो let me explain this, what do we mean by native VLAN here. Native VLAN means untagged, जो हमारा untagged traffic है उसके लिए वर्क करता है नेटिव वीलैन। ये कहाँ पे यूज़ होगा? इट इज़ यूज्ड ऑन ट्रंक पोर्ट्स बिटवीन द लिंक्स बिटवीन द स्विचेस। अगर दो डिफरेंट स्विचेस हैं और उनके बीच में ट्रैफिक जा रहा है, तो उसके बीच में कौन सा पोर्ट यूज़ होता है? ट्रंक पोर्ट, राइट। तो ट्रंक पोर्ट पे जब ट्रैफिक जा रहा है एक स्विच से दूसरे स्विच तक, और वो जो ट्रैफिक है उस पैकेट में मतलब कुछ भी टैग नहीं है कि ये किस वीलैन का पार्ट है। एक स्विच से दूसरे स्विच पे जा रहा है, एंड सेकंड स्विच पे भी मल्टीपल वीलैंस है, लेकिन हमें नहीं पता कि हमें कौन से वीलैन पे इसको लेके जाना है सेकंड स्विच पे। तो ऐसे केस में व्हेन वी हैव द untagged traffic flowing from one switch to another switch through the trunk port, and we just see it as untagged traffic, then it is by default landed onto native VLAN. वैसे तो नेटिव VLAN VLAN 1 होता है, but we usually change it to something else for security. ठीक है। VLAN 1 बाय डिफॉल्ट नेटिव VLAN भी होता है, बट अगर बड़े MNCs में और रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशंस में आप जाओगे तो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस की वजह से VLAN 1 ना लेकर के कोई दूसरा VLAN हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज अ नेटिव VLAN, एंड जो हमारा अनटैग ट्रैफिक है वो फिर उसी नेटिव VLAN पे लैंड होता है। ओके। For example, trunk between switch 1 and switch 2 allows VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30. Okay, native VLAN is set to VLAN 99,
If a frame comes without a tag, it belongs to VLAN 99. Just suppose कि हमने VLAN 99 को native VLAN बना दिया, तो फिर उस केस में जो हमारा untagged वाला ट्रैफिक है वो VLAN 99 पे जाना स्टार्ट हो जाएगा, right? So one key point to be noted down here is only one native VLAN per trunk port. ऐसा नहीं है कि native VLAN multiples और native VLAN सिर्फ एक ही होगा. Only one native VLAN per trunk port. Okay. Now coming on to black hole VLAN. ये वैसे तो अगर आप कभी नेट पे सर्च करोगे या कहीं पे पढ़ रहे हो तो जल्दी ये कोई ब्लैक होल वीलन के बारे में आपको बताएगा नहीं, बट इट इज़ यूजफुल टू नो, सो आई थॉट लेट्स ऐड इट एज अ टाइप ऑफ वीलन. अच्छा ही है ना कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों के बारे में अवेयर रहो, राइट? नाउ व्हाट इज ब्लैक होल वीलन? अ वीलन वेयर यू पुट अनयूज्ड स्विच पोर्ट्स, जहाँ पे हम हमारे अनयूज स्विच पोर्ट्स को रख देते हैं. सो दीज पोर्ट्स कांट रीच द नेटवर्क एंड इट प्रिवेंट्स अनऑथोराइज्ड एक्सेस इफ समवन प्लग्स अ डिवाइस इन अनयूज्ड पोर्ट्स. नाउ सपोज आपके पास 24 पोर्ट का स्विच है और उन 24 पोर्ट्स में सिर्फ 12 ही पोर्ट आप यूज़ कर रहे हो, बाकी के बचे हुए 12 पोर्ट यूजलेस है, मतलब वो यूज़ नहीं हो रहे हैं. अब सिक्योरिटी पर्पस से अगर आप चाहो कि जो 12 पोर्ट हैं, अब ऐसा ना हो कि कभी कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस करें और वो बचे हुए 12 पोर्ट जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसमें प्लग इन करे अपना डिवाइस और कनेक्ट कर ले. कनेक्ट तो हो ही जाएगा ना भाई, स्विच में स्विच का पोर्ट अगर खाली है उसमें हम अपना डिवाइस प्लग इन करेंगे किसी केबल के थ्रू, तो डिवाइस एक्सेस तो मिल ही जाएगा. तो उस केस में अगर हम चाहते हैं कि भले ही हमारा जो स्विच है वो 24 पोर्ट का है और उसमें से 12 ही पोर्ट हमें यूज़ करने हैं, रिमेनिंग 12 पोर्ट जो हैं वो कोई भी यूज़ ना कर पाए, इवन इफ अगर कोई अपना डिवाइस प्लग इन कर रहा है तब भी उसको एक्सेस ना मिले, उसको पोर्ट डाउन ही दिखाए, वो कनेक्ट ही ना कर पाए रिमेनिंग 12 पोर्ट्स पे. In that case, what we will do, we will be grouping those unused switch ports and we will put all those unused switch ports in one VLAN, that is black hole VLAN. हम उनको ब्लैक होल वीलन का पार्ट बना देंगे, तो फिर बाकी के जो रिमेनिंग पोर्ट्स हैं जो यूज़ में नहीं है उस पर अगर कोई अपना डिवाइस प्लग इन करता भी है तभी भी उसको एक्सेस नहीं मिलेगा. तो इट इज़ अ वेरी यूजफुल थिंग व्हेन वी वांट टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस इवन इफ समवन इज प्लगिंग इन its device to the unused ports. Okay. One example could be VLAN 999 configured as black hole VLAN. Any unused ports are assigned to VLAN 999 and shut down. ठीक है. अब कुछ भी हमने VLAN 999 बना दिया और उसको हमने बना दिया ब्लैक होल VLAN, तो जितने भी हमारे अनयूज्ड पोर्ट्स हैं वो हम असाइन कर देंगे VLAN 999 को और उन पोर्ट्स को शट डाउन कर देंगे. ऐसा करने पे क्या होगा, कोई प्लग इन करेगा भी अपना डिवाइस तो वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा स्विच पे. ओके. So these were the types of VLAN. Now in super simpler words, if I summarize it, then default VLAN, data VLAN, voice VLAN, management VLAN, native VLAN and black hole VLAN. These were the 6 types I have told you. Now default VLAN means it is by default available in all the switches, and by default the default VLAN is VLAN 1 in all the switches. We can change it, but by default it is VLAN 1. Then the second one was data VLAN. As the name says, it is for normal users. The data traffic goes through data VLAN. The third one, voice VLAN. It is used for the voice kind of traffic that is flowing through the switches. Okay, so it is basically used for phones and telephony purpose. Fourth one, the management VLAN. This is actually used for admins to control the switches. As the name says management VLAN, we are actually managing the VLAN, right? So it would be used by admins only because admins do manage the VLAN and control the switches. Fifth one, native VLAN. Native VLAN is used for managing the untagged traffic on the trunk port. So whenever there is a traffic which is untagged and we are not sure on which VLAN it should be landed on, when the traffic flows between one switch to another switch on the trunk port and we are not sure of the tag of it, if the traffic is untagged, we do use the native VLAN to get the traffic landed onto the native VLAN. And the last one, black hole VLAN. This is used for unused ports. For the security purpose, if we have some ports that are not in use and we want to prevent unauthorized access, so that in case even if someone is plugging in the device into the unused port, he or she is not able to
get access to the switch. So we actually create a black hole VLAN and assign all those unused ports to the black hole VLAN and shut down those ports. So it actually enhances the security. Okay, so now coming on to VLAN membership type. VLAN दो टाइप के होंगे, एक्सेस पोर्ट होगा या तो फिर क्या होगा, ट्रंक पोर्ट होगा, राइट? तो एक्सेस पोर्ट जो है हमारा, इट बिलोंग्स टू अ सिंगल वीलैन। ये मैंने पहले भी आपको बताया है। अगर हमारा सेम वीलैन का पार्ट है डिवाइसेस, तो उस केस में हमारा सिंगल वीलैन यूज होगा, इट बिलोंग्स टू अ सिंगल वीलैन। एक्सेस पोर्ट वहाँ पे यूज होगा। फॉर एग्जांपल, इफ पोर्ट नंबर फास्ट इथरनेट 0/1 इज एक्सेस वीलैन 10, ओनली HRPCs कनेक्ट हियर। ठीक है, अगर हमने एक वीलैन बनाया HR के लिए, मान लो वीलैन 10 क्रिएट किया HR डिपार्टमेंट के लिए, तो जितने भी डिवाइसेस हमारे वीलैन 10 का पार्ट है यानी HR डिपार्टमेंट का पार्ट है, वहाँ पे एक ही सिंगल वीलैन यूज हो रहा है, दैट इज वीलैन 10। एंड यहाँ पे कौन सा पोर्ट यूज होगा, एक्सेस पोर्ट। ट्रंक पोर्ट कहाँ पे आता है? ट्रंक पोर्ट आते ही आप समझ जाओ कि दो स्विचेस के बीच में बात हो रही है, मतलब एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में डेटा ट्रैफिक ट्रेवल हो रहा है। That is why we are using the trunk port. Now it is carrying multiple VLANs between the switches, and it uses VLAN tags like 802.1q to identify the traffic. For example, between switch 1 and switch 2, a trunk port carries VLAN 10, VLAN 20 with VLAN 30. सो एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में जब ट्रैफिक जाएगा और दोनों स्विचेस पे मल्टीपल वीलैंस बने हुए हैं, तो इट कैन कैरी मल्टीपल वीलैंस and the data traffic would be moving between them, between the two switches, between multiple VLANs. तो यहाँ पे VLAN टैग्स यूज़ होते हैं, क्योंकि ट्रंक पोर्ट है तो टैग लगाना बहुत ज़रूरी है ट्रैफिक के लिए। और नॉर्मली 802.1q जैसे टैग्स यूज़ होते हैं टू आइडेंटिफाई दी टाइप ऑफ ट्रैफिक, कि कैसा ट्रैफिक जा रहा है। और अगर अनटैग ट्रैफिक होगा तो उस केस में आपको नेटिव VLAN यूज़ करना है। अगर टैग्ड है ट्रैफिक तो अकॉर्डिंगली वो ऑटोमेटिकली लैंड ऑन हो जाएगा टू दी रिसिपेंट स्विच। एग्जाम्पल के लिए स्विच 1 और स्विच 2 के बीच में दो डिफरेंट स्विचेस हो गए ना, हियर इफ वी हैव टू डिफरेंट स्विचेस, दो डिफरेंट स्विचेस के बीच में ट्रंक पोर्ट यूज़ होगा और इस ट्रंक पोर्ट पे मल्टीपल वीलैंस कैरी हो सकते हैं। यहाँ पे मैंने वीलैन 10, 20, 30 लिखा है एग्जाम्पल के लिए, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। सो मल्टीपल वीलैंस कैन बी कैरिड आउट थ्रू अ ट्रंक पोर्ट बिटवीन टू स्विचेस। ये हो गए हमारे VLAN membership types. Now talking about VLAN tagging. So when traffic goes over a trunk port, the switch adds a VLAN tag. That, like for example 802.1q header, so the next switch knows which VLAN the frame belongs to. And this in case of a access port, no tagging is visible to the end devices. यही सेम चीज़ मैंने अभी लास्ट स्लाइड में भी आपको बताई, फिर से बता रही हूँ क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ VLAN टैगिंग। और जो लास्ट स्लाइड था दैट वाज अ पार्ट ऑफ VLAN मेंबरशिप, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट, और यहाँ पे हम टैग की बात कर रहे हैं। तो अगर एक्सेस पोर्ट है तो वहाँ पे टैगिंग की तो ज़रूरत है ही नहीं, उसमें कोई टैग यूज़ नहीं होगा। टैग इज़ नॉट विजिबल टू द एंड डिवाइसेस, क्योंकि वो एक ही VLAN में हमारा ट्रैफिक जो है वो ट्रैवल कर रहा है, तो वहाँ पे हमें टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई टैग्स नहीं होते एक्सेस पोर्ट पे। बट अगर ट्रंक पोर्ट होगा तो जो हमारा सेंडर स्विच है उसको टैग लगाना पड़ेगा, फ्रेम के ऊपर एक हेडर ऐड करना पड़ेगा। हेडर में टैग होगा लाइक 802.1q। इस टैग से जो हमारा रिसिपेंट स्विच है उसको पता चलेगा कि किस VLAN का ये पार्ट है, फ्रेम जो ट्रेवल होके आ रहा है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू इंटर VLAN राउटिंग। इंटर VLAN राउटिंग नाम से समझ में आ रहा है ना, दो VLANs के बीच में बात हो रही है, इंटर VLAN है ना। इंट्रा और इंटर इतना तो आपको मालूम है। इंटर VLAN मीन्स कि दो डिफरेंट VLANs के बीच में बात की जा रही है यहाँ पे। तो इंटर VLAN राउटिंग का क्या मतलब हुआ, VLANs कैन नॉट टॉक टू ईच अदर डायरेक्टली, दे नीड अ राउटर, लाइक राउटर ऑन अ स्टिक और अ लेयर 3 स्विच। ठीक है, अब VLANs आपस में ऐसे डायरेक्टली तो बात नहीं कर नहीं सकते। मतलब कि जैसे हमारे पास पोर्ट नंबर 1 से पोर्ट नंबर 5 तक हमने HR डिपार्टमेंट बनाया, वो पांचों पीसीज हमारे VLAN 10 का पार्ट हो गए। पोर्ट नंबर 6 से लेके पोर्ट नंबर 10 तक हमने
फिनेंस का डिपार्टमेंट बना दिया, तो वो हमारा वीलैन 20 हमने नाम दे दिया फिनेंस डिपार्टमेंट को, और वो जो नेक्स्ट 5 पीसीज थे हमारे, वो किसका पार्ट हो गया, वीलैन 20 का। इसी तरीके से हमने वीलैन 30 बना दिया, उसको आईटी डिपार्टमेंट बना दिया और रिमेनिंग पोर्ट्स उसमें डाल दिए। तो जब वीलैन डिफरेंट हो गए तो इसका मतलब हमारा नेटवर्क भी चेंज हो गया, बिकॉज नाउ when you create different VLANs you are actually dividing the network into sub networks. सो एक वीलैन से दूसरे वीलैन तक जाने के लिए आपका नेटवर्क ही चेंज हो जा रहा है ना। तो जब नेटवर्क चेंज होगा तो यहाँ पे बात आ गई राउटिंग की। तो राउटिंग का काम कौन कर सकता है, या तो लेयर 3 स्विच से करवा लो या तो फिर एक राउटर लगा दो। तभी तो हमें डिफरेंट नेटवर्क का रूट पता चलेगा। ये रूट डिसाइड करने का काम, राउटिंग का काम या तो राउटर करेगा या लेयर 3 स्विच करेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर हमें दो डिफरेंट वीलैंस के बीच में राउटिंग करवानी है, कम्युनिकेशन करवाना है, तो उस केस में हमें एक राउटर या लेयर 3 स्विच की ज़रूरत होगी, ताकि जो हमारे डिवाइसेस डिफरेंट वीलैंस का पार्ट है वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकें। ठीक है। सो नाउ इंटर VLAN routing means that when the devices are part of different VLANs, they cannot talk to each other directly. They need either a router or a layer 3 switch to communicate with each other. फॉर एग्जाम्पल वही जो मैंने आपको बताया, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं और डिवाइसेस डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का पार्ट है। इट मीन्स दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ डिफरेंट VLANs, और यहाँ पे फिर हमें राउटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो राउटिंग या तो राउटर करेगा या लेयर 3 स्विच करेगा। दिस इज द एग्जाम्पल विच आई जस्ट टोल्ड यू। नाउ let's summarize what you just saw in this video. So in short, I am trying to summarize VLAN. VLAN means virtual network inside a switch. अगर आपको अपनी कॉस्ट कटिंग करनी है और आपको ये नहीं सीन क्रिएट करना है कि हमारे अगर एक ऑफिस में 10 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं तो हम 10 अलग अलग स्विच लगाएं। 10 अलग स्विच लेने से अच्छा है कि हम एक दो स्विचेस में ही अपना डिवीजन कर लें। अब स्विच को काट तो सकते नहीं फिजिकली कि हम बड़ा सा स्विच था उसको काट काट के हमने छोटा कर लिया और अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिया। नो, यू कैन नॉट फिजिकली डू दैट। सो वर्चुअली हम वीलैंस क्रिएट करते हैं ताकि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बना सकें, हमारी कॉस्ट कटिंग भी होगी और ये एक ईजी मैनर है टू मैनेज थिंग्स, राइट। सो यू एक्चुअली क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क्स इनसाइड अ स्विच विच वी कॉल एज VLAN. Now, VLAN actually separates devices logically like rooms inside one building. अब क्योंकि VLAN पे आप डिफरेंट डिपार्टमेंट बना रहे हो तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपको कोई डिफरेंट रूम्स भी अलॉट नहीं करने पड़े, एक ही स्विच से सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। बट आपने ये क्लियर कर दिया है कि पोर्ट नंबर 1 से लेके पोर्ट नंबर 5 तक हमारा पहला डिपार्टमेंट है, पोर्ट नंबर 6 से पोर्ट नंबर 10 तक सेकंड डिपार्टमेंट है, रिमेनिंग पोर्ट्स हमारे थर्ड डिपार्टमेंट में। तो इस तरीके से लॉजिकली सेपरेशन कर देता है VLAN, एंड इट इज़ लाइक क्रिएटिंग रूम्स इनसाइड वन बिग बिल्डिंग, राइट। इट ऑल्सो इम्प्रूव सिक्योरिटी, एफिशिएंसी एंड कंट्रोल। भाई ट्रैफिक जो है हमारा वो भी इधर उधर नहीं भागता है, ट्रैफिक हमारा हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि भी हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह भी आप कंट्रोल कर सकते हो। लाइक अगर HR डिपार्टमेंट का एक PC ब्रॉडकास्टिंग करता है तो उसका ब्रॉडकास्टेड मैसेज जो है वो सिर्फ HR डिपार्टमेंट में ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो HR डिपार्टमेंट से IT और फिनेंस और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स तक कम्युनिकेट हो जाए। ब्रॉडकास्टिंग आप कंट्रोल कर रहे हो, कम्युनिकेशन कंट्रोल कर रहे हो, आपकी सिक्योरिटी मेंटेन हो रही है और ट्रैफिक मेंटेन हो रहा है, तो बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं VLAN क्रिएट करने के। बस ये है कि अगर आपको राउटिंग करवानी है डिफरेंट डिफरेंट VLANs के बीच में, यानी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में अगर कम्युनिकेशन करवाना है तो वहाँ पे आपको राउटिंग की ज़रूरत होगी। इट यू एक्चुअली नीड अ राउटर और a L3 switch to let the VLANs talk to each other. So between different VLANs you need this routing feature, and it uses access ports and trunk ports for configuration. अगर हमारे devices same VLAN का part है तो आपका access port से काम हो जाएगा। Access port comes into picture for the devices that are part of same VLAN, but in case of devices which are part of different VLANs, you need to have the different VLANs and the different switch, ठीक है। दूसरे स्विच का पार्ट है तो दो डिफरेंट स्विचेस के बीच में यू एक्चुअली नीड टू हैव द ट्रंक पोर्ट एंड देन द डिवाइसेस कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट, सेम VLAN के लिए सेम स्विच के लिए एक्सेस पोर्ट और डिफरेंट स्विचेस के बीच में ट्रंक पोर्ट। दिस इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट VLAN. आई ट्राइड टू कवर्ड ऑल. जो रिमेनिंग पार्ट है वो कमांड CLI पार्ट बचा है. तो CLI मैं अभी इसलिए नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि पहले आप टर्म समझ लो कि VLAN क्या है. इंटरफेस बोल रहे हैं तो हम इंटरफेस से क्या समझ रहे हैं. तो इस तरीके से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर रही हूँ, उसके बाद हम लोग CLI पे भी चलेंगे. I don't want to get things complicated for you. So let us go through the theory part first and understand the practicality levels. Then we will be moving on to the configuration part also, and there we will learn the CLI commands and we'll be doing the live configuration. Okay, so that's all for now in case of VLAN. So, if you like what I taught, just do like my video, drop down some comments, let me know how I'm teaching, if you are able to understand or not, in which terms I need to improve on, or what else I can cover under this topic. If you have any doubts, let me know, share it with your friends, and subscribe my channel. Do hit the bell icon. So, this is all for now. Thank you so much for watching. I'll see you again in the next video.